नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक ओ हेनरी द्वारा रचित एक सुंदर कहानी। कहानी का नाम है अनोखी कलाकृति। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दो सहेलियों के आपसी समर्पण और बहरमन नामक एक बूढ़े कलाकार के त्याग का सजीव वर्णन किया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती की विशेषता यह बात थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इसी बस्ती में सुमन और जानसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थीं। वैसे तो सुमन वाशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी, पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दिया था। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों आपसी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुड़ गई। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। आप लोग जानते हैं वाशिंगटन तो अमेरिका के एक प्रमुख शहर है, एक शहर का नाम है। तो वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती का मतलब है कॉलोनी। तो यह बस्ती दूसरी बस्तियों से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि इस बस्ती की विशेषता यह थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। तो the people those who are living in that colony, most of them they were artists. इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। तो घुमावदार शब्द का मतलब है चक्करदार, कॉम्प्लिकेटेड। So many streets were there in that colony, and both the sides of the streets so many houses were there. In all these houses the artists, the people those who are drawing the pictures and all, they were living in those houses. तो कलाकार की इसी बस्ती में सुमन और जानसी नाम की दो महिला कलाकार भी रहती थी। So many artists were living in that in that colony, and in one of the houses in that colony two women artists were living, and their name was सुमन और जानसी। वैसे तो सुमन वाशिंगटन और जानसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। तो सुमन वो वाशिंगटन में रहती थी और जानसी कैलिफोर्निया में रहती थी। ये वाशिंगटन और कैलिफोर्निया ये दोनों अमेरिका के दो प्रसिद्ध शहरों का नाम है। पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दिया था। So when Suman and Jansi, they were living separately before, when they met each other, they become very friends. They become very close friends, and they decided to live together. So they started to live in this colony where all the artist people were living. उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुड़ गई। So when they become friends, they started to live together in this colony, and they opened one studio also, and all the time they were spending in making the pictures and all. निखारने शब्द का मतलब है संवारना, ब्यूटिफाइंग और सुंदर बनाना। तो अपनी प्रतिभा का मतलब है टैलेंट। तो अपने टैलेंट को और सुंदर बनाने के लिए वे लोग कोशिश कर रही थी। वे लोग आपस में एक साथ रहती थी और एक ही घर में रहकर नए नए चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा को और सुंदर बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया का शिकार होने लगे थे। झांसी भी इसकी चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमन रात भर उसकी सेवा में लगी रहती थी। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया था। भीषण का मतलब है भयानक, टेरिबल। So that year in the month of November the winter was too cold. Too much snowfall was there, and the temperature was also very low.
देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया के शिकार होने लगे थे। So, because of this bad weather, many people in that colony they fall sick. Many of them they had pneumonia. You know that pneumonia is a kind of disease. तो झांसी भी इसकी चपेट में आ गई थी और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर डाला। झांसी also falls sick. Within few days, she became very weak. So all the time she was laying down on the bed and she could not get up from the bed. That much tired she was. तो उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। The doctors were coming and they were giving lot of medicines. इलाज का मतलब है treatment. They were giving a lot of medicines and all. They were taking care of her, but there was no any effect on her body. Day by day, she became very weak. तो उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सुमन रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती थी। All the time she was looking through the window. There was a window in her room. All the time she was looking through the window. And Suman, when her friend falls sick, she was very sad. And all the time, day and night, she was taking care of her friend. झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सुमन को बुलाकर कहा, सुमन मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। मैं अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश करूंगा, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। So every day, the morning and evening, the doctor was coming to their house to take to give the medicines and to diagnose Jansi. So एक दिन डॉक्टर ने सुमन को बुलाकर कहा, one day the doctor he called Suman and she said, सुमन मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। The doctor said to Suman, Suman, I think Jansi lost all the hopes in her life. Because of her disappointment, the medicines could not create any impact on her body. तो उसकी निराशा के कारण, निराशा का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, तो उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। दवाई का मतलब है मेडिसिन, असर का मतलब है इम्पैक्ट। सो बिकॉज ऑफ हर डिसअपॉइंटमेंट द मेडिसिन कुड नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन हर बॉडी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश का मतलब है एफोर्ट। आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। मनोबल का मतलब है मन की शक्ति, विल पावर। यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग टू इम्प्रूव हर विल पावर। Then only we could do something and then only we can bring her back to the normal life. डॉक्टर के जाने के बाद सुमन झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम्हें तुम नेपाल की घाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, तो अब जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर शुरू करो अपना काम। So when he left the room, Suman went to Jansi's room and she said to her, my dear friend, I remember once you have said that you have a wish and you want to make the picture of the landscapes of Bay of Naples. घाड़ी का मतलब है बे, तो नेपल्स की घाड़ी का चित्र का मतलब है she wanted to, once she had told her that Suman that she wanted to make, she's having a wish, she wanted to draw a beautiful landscape of the Bay of Naples. अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर शुरू करो अपना काम। So you will be alright within few days. After that, we'll be able to go there and you can complete your wish and you can complete that work very soon.